वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। पुष्पा 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 भाई साहब, पुष्पा द रूल ने वो रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दी हैं हिंदी बेल्ट के अंदर। मैं आपको डे वन जब अभी तक पोस्टर आए थे, टीजर का नाम भी नहीं था, मैं आपको तब से बोल रहा हूं कि पुष्पा द रूल हिंदी बेल्ट में वो तबाही लाने वाली है ना, जो कि हिंदी वाली मूवीज भी नहीं ला पाई। वही हो रहा है भाई। हिंदी के यानी कि नॉर्थ साइड के ऑफिस, आप सबको पता है, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आजकल जितनी भी साउथ की बड़ी बड़ी मूवीज हैं, देवरा, कल्कि, गेम चेंजर वगैरह, कंगुआ, या फिर अभी बैसा पुष्पा लुल्लू, तो इनकी सारी ना राइट्स की डील्स हो रही हैं। ओटीटी राइट्स, थिएट्रिकल राइट्स, नॉन थिएट्रिकल राइट्स, सारों की डील हो रही है। अभी इससे पहले कल्कि एंड भाई साहब देवरा की हो रही थी, नाउ उनकी हो रही थी ना। मैं कहीं पता है किस वजह से शॉक में हूं, मैं हिल गया जब मैंने अभी ये पुष्पा की अपडेट देखी। मैंने इससे पहले कल्कि की अपडेट्स को कवर किया, देवरा की अपडेट्स को कवर किया, और उनको देखकर ना मैं एक दफा हिला हुआ था कि भाई बहुत बड़ी डील हुई है। बट यहां पर क्या हो रहा है मेरा भाई, अनबिलीवेबल। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि देवरा पुष्पा, देवरा कंगुआ नहीं है, देवरा है, गेम चेंजर है, कल्कि है एंड पुष्पा द रूल है। इन सारों की जो हिंदी थिएट्रिकल राइट्स हैं वो ए फिल्म, अनिल साहब ए फिल्म्स ने बाय कर लिए हैं, जिन्होंने एनिमल को भी भाई साहब रिलीज कराया था हिंदी के अंदर, एंड सालार को भी रिलीज कराया था। नाउ जो कल्कि है भाई साहब, कल्कि 2898 एडी के जो अनिल साहब ने राइट्स बाय किए हैं हिंदी के लिए, वो बाय किए हैं 75 करोड़ रुपीस के। देवरा के भी आई थिंक सो गाइस इससे कम ही है, मतलब है इसी के आसपास। अब गाइस यहां पर आपको मैं बताऊं कि पुष्पा द रूल ने क्या किया है। अभी इससे पहले जितनी भी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज आ चुकी है, हिंदी की बड़ी बड़ी मूवीज आ चुकी है, उनमें जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ना, वो है जवान का। जवान की जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राइट्स बाय किए थे, वो बाय किए थे 150 करोड़ रुपए में, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जी, हिंदी के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 150 करोड़ रुपए का। वो किया, मतलब बनाया था जवान ने। जवान के पता नहीं वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर थे, मुझे अब गाइस एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने भाई साहब जवान के हिंदी राइट्स बाय किए थे 150 करोड़ रुपए में। अब गैस करो पुष्पा ने कितने के किए होंगे भाई साहब। पुष्पा द रूल के हिंदी राइट्स बाय किए हैं ए फिल्म्स ने, और कितने में बाय किए हैं, 200 करोड़ रुपए में। दिस इज द ह्यूज डील एवर इन बॉलीवुड। मतलब कि बॉलीवुड में आज से पहले इतनी बड़ी डील नहीं हुई है मेरा भाई, 200 करोड़। अब यहां से आप आइडिया लगाओ, जवान थी ना, देखो एक बात याद रखना, जवान अभी पुष्पा, देखो अभी पुष्पा का कुछ भी नहीं आया मेरा भाई, ना गाने आए हैं, ना टीजर आया है, ना ट्रेलर आया, और उनको लेकर जो एक्साइटमेंट वाली अपडेट्स है वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा ना, वो जोड़ दो। उससे पहले हिंदी में ये तबाही है। अभी जब वो कंटेंट आएंगे तो क्या होने वाला है, सेम जिस तरह की हाइप जवान की थी ना, पुष्पा द रूल की भी बनती जा रही है। जवान ने कितनी कलेक्शन की थी हिंदी बेल्ट से, 584 या 82 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन। हिंदी बेल्ट से 580 करोड़ नंबर वन पर है, यानी कि अभी तक हिंदी की जितनी भी मूवीज हैं नंबर वन पर आती है भाई साहब जवान, जिसने सबसे ज्यादा कलेक्शन की है, 580 करोड़। इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। चलो वो तो शाहरुख की फिल्म थी, एंड गाइस हिंदी की फिल्म थी ऑफ कोर्स। नाउ पुष्पा द रूल, जिसके राइट्स ही 200 करोड़ में सोल्ड आउट हुए हैं, ये कितना कमाने वाली है भाई। एक बात याद रखो, अगर फिल्म तगड़ी बनी हुई हुई, यानी कि तगड़ी से मुराद ये है कि जैसा हम चाहते हैं, जैसे मुझे याद है केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम हम बोलते थे कि यार जैसा हम चाहते हैं वैसा मिले, अगर गाइस वैसा मिला भाई, 500 करोड़ से नीचे ये कमा ही नहीं सकती हिंदी बेल्ट में। बहुत मेकर्स जोर दे रहे हैं हिंदी बेल्ट को लेकर, और अगर इसने भाई साहब 500 करोड़ ठोक दिया, अल्लू अर्जुन का भी जो लेवल जाने वाला है, आप लोग मतलब एक अलग ही डील हुई है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा एक बात और यहां पे मैं आपको बोलूंगा, इस फिल्म के जो थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स हैं, उन सारों की डील लगभग भाई साहब 1000 करोड़ रुपए के आसपास हुई है।
हुई है। अब देखो ना, लोग इस चीज को मजाक में लेते थे और ये न्यूज मैंने आपको कब दी थी, 6 महीने पहले या ऑलमोस्ट 7 मंथ्स पहले। नाउ अब वही सब की सब चीजें कंफर्म हो रही हैं। जी मेरा भाई, 200 करोड़ रुपए तो जस्ट भाई अब हिंदी से गए। आप यहां से आइडिया लगाओ ना भाई साहब, फिल्म हिंदी की नहीं है, फिल्म है तेलुगु इंडस्ट्री की, और तेलुगु में तो ऑलरेडी तबाही मची पड़ी है। तेलुगु में तो भाई साहब पुष्पा तरुल ने तबाही मचानी ही मचानी है, क्योंकि देवरा के तेलुगु स्टेट्स के राइट सोल्ड आउट हुए हैं 140 करोड़ में, कल्कि के राइट सोल्ड आउट हुए हैं 190 करोड़ में। भाई साहब पुष्पा कितने में ठोकेगी, क्योंकि ये तो सेकंड पार्ट है ना, वो तो पार्ट 1 है भाई साहब, कल्कि भी पार्ट 1 है, देवरा भी पार्ट 1 है, लेकिन यहां पर पार्ट 2 है और मच एंटिसिपेटेड पार्ट है, तो 200 करोड़ हम समझ के चल सकते हैं, होगा ज्यादा, लेकिन 200 करोड़ भी हो, 200 करोड़ तेलुगु से एंड 200 करोड़ हिंदी से, 400 करोड़ तो खाली ये बन जाता है मेरा भाई। तमिल मलयालम कन्नड़ा किधर गए, नॉन थिएट्रिकल राइट्स किधर गए, हिंदी राइट्स के, सॉरी म्यूजिक राइट्स किधर, म्यूजिक राइट्स की डील ऑलरेडी हो चुकी है, और अभी तक जितनी भी इंडियन सिनेमा में फिल्म्स आ चुकी हैं, नॉट बॉलीवुड, जितनी भी इंडियन सिनेमा में फिल्म्स आ चुकी हैं, सबसे बड़ी म्यूजिक राइट्स की डील हुई है भाई साहब पुष्पा द रूल की, जो कि ऑलरेडी न्यूज आ गई थी, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, जब आएगी बताऊंगा। तो दिस इज द लेवल, मतलब पुष्पा द रूल जो कर रही है ना अभी से ही गाइस, अगर ये मतलब सही रहती है तो डे 1 में आप 200 करोड़ बांध सकते हो। डे 1 में 200 करोड़ कहीं भी नहीं गया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भाई साहब आपको बताया था, जब डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट्स को बाय करते हैं ना, तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो फिल्म देखते हैं या फिल्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, डायरेक्टर उन्हें बताते हैं, या वो कुछ सीन देखते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट्स बाय करते हैं। जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स होते हैं, यानी कि जो नेटफ्लिक्स बाय करता है, अमेज़न बाय करता है, उनका मुझे आइडिया नहीं है कि वो फिल्म देखते हैं या नहीं, लेकिन नॉन थिएट्रिकल राइट्स जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बाय करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कंटेंट जरूर देखते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई साहब ये इतने में होगा। अनिल यानी कि ए फिल्म, मैं कहता हूं इस टाइम, और अच्छी बात पता है क्या है भाई साहब, साउथ की किसी फिल्म को ना हिंदी बेल्ट में, मैं ये मानता हूं, अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वैसे वो तो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन साउथ की किसी फिल्म को हिंदी बेल्ट में जो प्रोडक्शन हाउस सबसे अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है वो है ए फिल्म्स। सालार को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने भाई साहब प्रोड्यूस, मैं आपको बताऊं, अभी भी लोग कहते हैं सालार फ्लॉप है, सालार फ्लॉप है। सालार कैसे फ्लॉप है हिंदी बेल्ट के अंदर, आप लोग सोचो, सालार के जो फुटफॉल था वो डंकी के फुटफॉल से ज्यादा है, तो सालार का हिंदी फुटफॉल, सॉरी मैं गलती से बोल गया हूं, साउथ को छोड़ दो, सालार का जो हिंदी फुटफॉल है मेरा भाई, वो डंकी के फुटफॉल से ज्यादा है। तो सालार कैसे फ्लॉप है भाई साहब, सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन का है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करवाया था, जिस वजह से रिजल्ट्स आपके सामने। तो भाई साहब पुष्पा जो गेम्स करने वाली है ना, वो तबाही है। और जाते जाते इतना भी बता के जाऊंगा, टीजर 2 को लेकर बहुत बड़ी न्यूज है, अभी नहीं बताऊंगा लेकिन जल्द बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।